और चले इसी बीच आगे बढ़ेंगे कोरबा की खबर के साथ, जहां पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की है और कहा है कि इस बार फिर से देश और प्रदेश में बीजेपी की लहर है। प्रदेश की लोकसभा की सभी 11 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को उतारा जाएगा और महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा। तो क्या कुछ बंसल न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए आप। साथ हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी, उनसे बात करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव में आपकी अध्यक्षता में बम्पर जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा की बारी है, कैसी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार हम जनता के बीच जाकर काम करते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच जाकर काम करते हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां हमारी विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही हमारी लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। हर एक मतदान स्तर तक अलग कार्यक्रम, सभी मोर्चा, प्रकोष्ठ, पार्टी की पूरी इकाई लगातार काम कर रही है। तो चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और जिस प्रकार से आज देश का वातावरण है, देश में चारों तरफ एक ही गूंज है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो छत्तीसगढ़ में भी वही वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने के लिए तैयार है। उम्मीदवारों का चेहरा कब तक सामने आएगा? छत्तीसगढ़ में क्या 11 सीटों में महिलाओं को मौका दिया है? कितने महिला रहेंगी? देखिए, ये सारी बातें तो जब पार्टी के प्रत्याशी घोषित होंगे तभी पता चलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी जीतने योग्य और अच्छे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारेगी। महिलाओं का जहां तक सवाल है, हमेशा पार्टी ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे लगता है कि इस बार भी उसी तरह से होगा। और महतारी वंदन योजना जो उस पर काफ़ी उत्साहित महिलाओं काफ़ी इसमें लाभ हो रहा है। निश्चित रूप से जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होगी, स्वावलंबी नहीं होगी, देश के विकास में योगदान महिलाओं का जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश का विकास संभव नहीं है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण का काम तेजी से हुआ है। माताओं बहनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम लगातार हुआ है। उसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार का महतारी वंदन योजना एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और चले इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। सारंगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सहायक जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर है सारंगढ़ से, जहां पर सहायक जेल अधीक्षक को सस्पेंड किया गया है। 2 प्रहरियों को भी उनके साथ सस्पेंड कर दिया गया है। तो पैसे के लिए, आपको बता दें, पैसों से जुड़ा हुआ मामला है। पैसों के लिए कैदी से मारपीट करने के आरोप थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया, कार्रवाई की है। सहायक जेल अधीक्षक के ऊपर ये गंभीर आरोप जो है लगाए गए थे, जिसके बाद जो 2 अन्य प्रहरी भी थे उनको भी यहां पर सस्पेंड कर दिया है। तो देखिए किस तरह से ये मामला सामने आया है। सारंगढ़ का मामला, फिलहाल कार्रवाई की जा चुकी है।